हेलो दोस्तों। मैं हूं प्रेम सागर पांडे और आपका अपने यूट्यूब चैनल परिवर्तन क्लासेस मगार में स्वागत है। दोस्तों, आज आपका ये क्लास आर्टिकल का होने वाला है। आर्टिकल का पिछला क्लास भी आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बेसिक आर्टिकल के बारे में बताया है। और आज का ये जो क्लास है, इसमें भी हम आर्टिकल के बारे में ही आपको बताने वाले हैं, जो कि पिछले वीडियो से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। और ये आज का जो वीडियो है, ये खास करके आपके जो एसएससी के एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, चाहे वो एमटीएस का जैसे अभी आने वाला है, और सीएचएसएल का एग्जाम हो गया, और जो आप डिफेंस का एग्जाम देते हैं, चाहे वो एनडीए का है या सीडीएस का है या फिर एयरफोर्स या नेवी का, तो उसके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको कुछ फायदा भी हो सके। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर भी जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। तो दोस्तों, पिछला क्लास जो आपको मैंने बताया था उसमें बेसिक आर्टिकल के बारे में बताया था। जैसा कि आपको यहाँ पे थंबनेल और टाइटल देख करके आपको पता चल गया होगा कि आर्टिकल का ही क्लास है। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था इसके बारे में। और जो आज का क्लास है वो भी आर्टिकल का ही है। पिछले क्लास में आप लोगों ने इंडेफिनिट आर्टिकल के बारे में जान लिया था, जिसके बारे में थोड़ा सा अभी आपको रिवाइज करवा दे रहा हूं, ताकि आपको ये ऐसा ना लगे कि आप लोग अचानक में इस वीडियो में पहुंच गए, इस क्लास में कूद पड़े हैं। तो ऐसा आपको फील ना आए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको और पीछे की क्लास को रिवाइज करवा देता हूँ जल्दी से। तो देखिए दोस्तों, पिछले क्लास में आप लोगों ने क्लास देखा था आर्टिकल का। तो आर्टिकल दोस्तों क्या होता है, मैंने बताया था आर्टिकल एडजेक्टिव का ही एक भाग होता है, जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्योंकि एडजेक्टिव का जो विशेषता है वो यही है कि वो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है या उसकी विशेषता बताता है। तो सेम टू सेम ये एडजेक्टिव का ही एक पार्ट होता है। कौन? आर्टिकल, जो किसी नाउन के लिए ही प्रयोग होगा, बिना नाउन के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत बेहतरीन तरीके से प्रयास किया था बताने का। आप लोग उसको वीडियो देख लीजिए और फिर इस वीडियो को भी देखें, या इस वीडियो को देख करके उसको देखें, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके नॉलेज के ऊपर, आपको बेहतर ही लगेगा। तो आर्टिकल दोस्तों एडजेक्टिव का एक भाग होता है। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनिट और एक होता है इनडेफिनिट। ठीक है दोस्तों। तो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है उसको हम द बोलते हैं, और इंडेफिनिट आर्टिकल को ए और एन बोलते हैं। ठीक है। तो ए और एन के बारे में मैंने आपको पीछे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रयास किया था बताने का। एक उसमें कुछ डायलॉग भी मैंने बताया था जो आपके बरदेखुआ से संबंधित था। तो आप उसको जाकर के पीछे देख सकते हैं, और मैं फिर से इसको रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा फिर से क्लास हो जाएगा हमारा। तो इंडेफिनिट आर्टिकल आप पीछे देख सकते हैं, और उसके बारे में मैंने पूरा क्लियर करके बताया था कि हिंदी के माध्यम से आप कैसे इसको जानेंगे कि ए और एन का प्रयोग करते हैं। आपने अंग्रेजी में पढ़ा ही है कि वावेल से शुरू हो तो एन, कॉन्सोनेंट से शुरू होते। तो वहां पे आप जाकर उसको देखिए किस तरह से मैंने बताया है और क्या बताया गया है। ठीक है दोस्तों। तो आज ये इंडेफिनिट आपका हो गया था। अब आपको बताना है, यहाँ पे जो आज की क्लास चलेगी वो आपका चलने वाला है आर्टिकल द का डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग। ठीक है दोस्तों। तो जो डेफिनेट आर्टिकल है, डेफिनेट का मतलब क्या होता है? डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित। यानी जब कोई चीज निश्चित होता है तो वो डेफिनेट कहलाता है। अब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का क्या मतलब है? डेफिनेट आर्टिकल का मतलब यहाँ पे है कि जब कोई नाउन सेंटेंस में एक बार आ चुका रहता है तो उसकी जान पहचान हो जाती है, अर्थात वो निश्चित हो जाता है। ठीक है। तो जब वही नाउन फिर से रिपीट करता है वाक्य में तो वो निश्चित हो जाता है, और जब वो निश्चित हो जाता है तो उसके साथ हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस आर्टिकल को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। और इनडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन था, वो जब कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है तब उसका प्रयोग करते हैं, इसलिए उसको इनडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। मैंने इसी रूल को बताया था वहां पे आपको पिछली क्लास में, कि जब कोई मेहमान आपके घर पहली बार आता है तो वो अनिश्चित होता है, लेकिन जब वही मेहमान सेकंड टाइम आता है या बार बार आता है, दोबारा आता है, तो वो निश्चित हो जाता है। तो जब निश्चित नहीं रहता है तो उसके साथ ए या एन जब वही रिपीट होगा तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सेम चीज वही है, यहाँ पे भी मैंने बता दिया, ये डेफिनेट है लिखा हुआ दोस्तों। ठीक है। तो डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग हम कब करते हैं? जब कोई नाउन सेंटेंस में रिपीट करता है या उसके बारे में पहले से चर्चा हो चुकी रहती है, तो वही लिखा है यहाँ पे, द का प्रयोग उस नाउन के पूर्व करते हैं जिनका वर्णन वाक्य में पहले हो चुका हो। अर्थात आर्टिकल द का प्रयोग उस नाउन के पहले किया जाएगा जिसका एक बार सेंटेंस में जिक्र हो चुका रहेगा और वो दोबारा आएगा वाक्य में। जैसा कि यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखा हुआ है, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा। द मैन, ये देखिए पहली बार तो यहाँ पे ये जो मैन आया है, मैं कलर आपको चेंज कर देता हूँ, थोड़ा रंग बिरंगा रहेगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है। तो ये जो आर्टिकल
सॉरी, यहाँ पे ए मैन आया है, देखिए सेंटेंस में पहली बार आया है। तो जब कोई नाउन पहली बार आता है तो वो अनिश्चित होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो जब वो अनिश्चित रहेगा तो उसके साथ आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब वो नाउन सेंटेंस में दोबारा आएगा तो देखिए ये निश्चित हो गया, ठीक है। यहाँ दोबारा आ रहा है, तो जब दोबारा आएगा तो वो निश्चित होगा। तो अब जब निश्चित हो जाएगा तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल लगाएंगे आप? द का प्रयोग करेंगे। अब देखिए ज्यादा दूरी का अंतर नहीं है, आप देख रहे हैं जस्ट यहाँ पे लिखा आई सॉ ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, फिर वही आदमी रिपीट हो रहा है यहाँ पे। तो आपने उसके साथ किसका प्रयोग कर दिया? द का। ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने अभी बताया जब कोई नाउन सेंटेंस में दोबारा आता है तो वो निश्चित हो जाता है। तो ये दोबारा आ रहा है, ये निश्चित हो गया। और इसके साथ हम आर्टिकल कौन सा प्रयोग करेंगे? यहाँ पे द का प्रयोग करें, क्योंकि ये निश्चित आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। तो इसीलिए इसका नाम डेफिनेट हुआ है, डेफिनेट पड़ा है, क्योंकि यह जब सेंटेंस में दोबारा कोई नाउन आएगा तभी इसका प्रयोग करेंगे, पहली बार आने पे इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। ऐसे पैराग्राफ या पैसेज वाले वाक्यों में इसका प्रयोग करते हैं। फिर देखिए यहाँ पे लिखा है आई सॉ ए मैन, द मैन वाज स्टैंडिंग अंडर ए ट्री। अंडर ए ट्री, तो ट्री देखिए क्या है, पहली बार इस वाक्य में आया है, तो इसलिए अनिश्चित है, इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन फिर नीचे देखिए वही नाउन सेम रिपीट हो रहा है दोबारा, तो ये क्या हो गया? निश्चित हो गया। तो अब यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? आर्टिकल द का। तो यही रूल आपको बताया गया यहाँ पे कि आर्टिकल द का प्रयोग यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग उस नाउन के पूर्व किया जाता है जिसका वाक्य में दोबारा जिक्र किया जाए या जिसका जिक्र एक बार पहले ही किया जा चुका हो। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब मैं आपको इसके जो आर्टिकल के प्रयोग हैं उसके बारे में आगे जिक्र करने जा रहा हूं कि आर्टिकल द का प्रयोग और कहां कहां करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए। तो ये रहा आपका आर्टिकल द का प्रयोग कहां करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है दोस्तों ये, अक्सर करके लोग कंफ्यूज है, इंपॉर्टेंट से ज्यादा ये यहाँ पे जिक्र मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि ये एग्जाम में चलिए पूछा जाए या ना पूछा जाए, लेकिन जब भी क्या होता है क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आता है तो आप क्या होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा या नहीं होगा, प्लूरल नाउन है तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे या नहीं करेंगे, या प्लूरल है तो कब करेंगे द का प्रयोग और कब नहीं करेंगे। तो इसके बारे में आपको इस रूल में आपको बताने जा रहा हूं ताकि आपका जो सारा जीवन भर का कंफ्यूजन है वो आज ही दूर हो जाए, ठीक है, ताकि दोबारा आपको इसमें परेशानी का सामना फिर से ना करना पड़े। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं या नहीं करते हैं। तो जैसा कि आपने ए या एन पढ़ा है, तो ए या एन का प्रयोग तो सिंगुलर नाउन के लिए ही होता है। ए या एन का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पूर्व ही करते हैं, और ए एन का प्रयोग प्लूरल नाउन के पूर्व कभी भी नहीं किया जाता है, क्योंकि सिंगुलर ए या एन का अर्थ ही होता है एक। तो ये कभी भी प्लूरल नाउन के साथ प्रयोग ही नहीं हो सकता है। तो बचता है द। तो द का जो रूल है, तो द सिंगुलर के साथ भी यूज होगा और प्लूरल के साथ भी यूज होगा, ठीक है। तो द सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है। तो कब सिंगुलर के साथ यूज करेंगे और कब प्लूरल के साथ यूज करेंगे, ठीक है। कब सिंगुलर के साथ यूज करते हैं और कब प्लूरल के साथ यूज करते हैं और कब नहीं यूज करते हैं, तो इसको आप जान लीजिए आज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, मैं सीधे सीधे आपको संक्षेप में बता देता हूं कि जब भी क्या होता है किसी सिंगुलर नाउन से, मैं काउंटेबल नाउन की बात कर रहा हूँ, कॉमन नाउन की बात कर रहा हूँ, या जो सिंगुलर जैसे सिंगुलर प्लूरल है, आपको एक क्लास में आगे लूंगा जिसमें आपको मैं सिंगुलर प्लूरल के बारे में डिटेल से जानकारी दूंगा। एक या दो वीडियो में वो भी आ जाएगा जो कि आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। खैर, जब तक नहीं आ रहा तब तक आपको इसको क्लास देखना है और आपको इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करना है, ठीक है। तो मैं आपको संक्षेप में बताता हूँ और बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करता हूँ कि जब भी क्या होता है कि कोई सिंगुलर नाउन हो और उससे हमें पूरे जाति के बारे में पता चले, यानी वो पूरे अपने समाज के बारे में या पूरे वर्ग के बारे में बताता है, ठीक है। तो जब कोई सिंगुलर नाउन अपने पूरे वर्ग के बारे में बताए या पूरी जाति का बोध कराता है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए या एन या द का प्रयोग करते हैं। पूरी आर्टिकल बिरादरी की बात कर रहा हूं मैं, ए एन द तीनों का, ठीक है। जब क्या होगा, कोई सिंगुलर नाउन पूरी जाति के बारे में बताता है तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब कोई प्लूरल नाउन पूरी जाति के बारे में बताए तब उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है। यानी सिंगुलर नाउन पूरी जाति के बारे में बताएगा तो आर्टिकल का प्रयोग करेंगे उसके साथ, लेकिन अगर वही प्लूरल नाउन पूरी जाति के बारे में बताएगा तो उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने संक्षेप में इसको लिखा है कि पूरी जाति का अगर बोध कराता है कौन, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर कॉमन नाउन अगर पूरी जाति के बारे में बताए तो आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे आप। लेकिन अगर वही प्लूरल नाउन हो, प्लूरल कॉमन नाउन हो और पूरी जाति का बोध कराए तो उसके साथ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर है? तो ये दोस्तों आप हमेशा याद रखिएगा। अब पूरी जाति का मतलब यहाँ पे कैसे होगा, एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा, ए काउ या द काउ इज अ यूजफुल एनिमल, यानी जो गाय होती है वो एक उपयोगी जानवर है या महत्वपूर्ण जानवर है, ठीक है, यूजफुल है, ठीक है।
तो गाय कैसा जानवर है? उपयोगी जानवर है। तो यहाँ पे गाय का मतलब क्या है? सिर्फ एक गाय से है, या पूरी गाय की जो जाति है या पूरे गाय का वर्ग है, उस पूरे गाय के वर्ग से संबंध है यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ हम एक गाय की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे गाय जात की बात कर रहे हैं कि गाय एक महत्वपूर्ण जानवर है या यूजफुल जानवर है। ठीक है, तो देखिए गाय क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है कि नहीं है? तो जब सिंगुलर होगा तो उसके साथ ए एंड द आप तीनों का यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब वही नाउन प्लूरल हो जाएगा और पूरी जात का बोध कराए, तो वहां पे उसके साथ आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, द काउज आर यूजफुल एनिमल्स। ठीक है, यानी जो गायें होती हैं वो यूजफुल जानवर होती हैं। ऊपर लिखा है गाय उपयोगी जानवर है या यूजफुल जानवर है, तो वहां सिंगुलर लिखा है लेकिन वो पूरी जात की बात कर रहा है। लेकिन नीचे यहाँ लिखा है द काउज आर यूजफुल एनिमल, तो यहाँ पे क्या है, काउज प्लूरल है, लेकिन ये भी क्या कर रहा है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो जब पूरी जाति का बोध कराएगा तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, काउज आर यूजफुल एनिमल्स, यानी गायें उपयोगी जानवर होती हैं। यानी मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि अगर कोई सिंगुलर कॉमन नाउन हो और पूरी जाति का बोध कराए, अब यहाँ पे पूरी जात कैसे, एक सिंगुलर नाउन कैसे पूरी जात का बोध कराएगा? देखिए अर्थ निकाल के देखिए, द काउ इज ए यूजफुल एनिमल, गाय एक उपयोगी जानवर है। तो सिर्फ एक गाय उपयोगी जानवर होती है या पूरी गाय? सबकी बात हो रही है, सबकी बात हो रही है। और यहाँ पे नीचे क्या है, द काउज आर यूजफुल एनिमल, यानी कि गाय महत्वपूर्ण या उपयोगी जानवर होती हैं। तो यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ तो प्लूरल ही है, तो सारी गायों की बात यहाँ पे आपको स्पष्ट हो जा रहा होगा। यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है, बस अंतर इतना है कि यहाँ सिंगुलर यहाँ प्लूरल है। तो जब प्लूरल कॉमन नाउन होगा और पूरी जाति का बोध कराएगा, तब आप क्या करेंगे, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। क्लियर? तो याद रखिएगा दोस्तों कि अगर वो पूरी जाति का बोध कराएगा तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो किसी विशेष का बोध कराए, ठीक है, सबका बोध ना करे, पूरी जाति का बोध ना करे, तब आप आर्टिकल तय का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ भी कर सकते हैं। इस चीज को याद रखिएगा, इसमें रूल नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि अगर प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल नाउन है कौन सा, कॉमन नाउन, प्लूरल ऑटोमेटिक आप समझ जाएंगे। तो प्लूरल नाउन अगर है और वो पूरी जाति का बोध नहीं कराता है, पूरी जाति का, अगर पूरी जाति का बोध नहीं करा रहा है, तो आप इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब वो पूरी जाति का बोध कराए तो यू विल नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर प्लूरल नाउन। क्लियर? आई होप कि आपको ये रूल समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, और इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, मैं आपको और बता दूं कि आपको इस चैनल का लिंक, मतलब जो आपको नोट्स वगैरह चाहिए, तो इस चैनल का लिंक आपको वहां पे टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, और मैं टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिलवा दूंगा। ठीक है, ताकि आप यहाँ से डायरेक्ट आप टेलीग्राम लिंक पे चले जाएं और आपको हर एक प्रकार का जो वीडियो होगा, मतलब हमारे कोचिंग से संबंधित, हमारे क्लासेस से संबंधित, इंग्लिश का और जो भी यहाँ पे क्लास चलती है, जीएस वगैरह का, मैथ्स वगैरह का, सबका आपको पीडीएफ वहीं पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप मन लगाकर क्लास करिए, उसके बाद आप टेलीग्राम लिंक पे जाइए, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। आपके लिए नोट्स भी प्रोवाइड हो जाएगा, आप चाहे तो प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, आपके पास टाइम है तो लिख लीजिएगा, पैसा ज्यादा है तो फ्रेमिंग करवा लीजिए, जैसा आपके सुविधा हो पाती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ओ, इसको सेव नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको पीडीएफ फिर भी मिल जाएगा। चलिए, तो अब देखते हैं, यहाँ पे कुछ रूल आगे दिया हुआ है कि कब हम आर्टिकल का प्रयोग किसके साथ करते हैं। वहां पे आपको मैंने बता दिया, सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग बताया था कि सिंगुलर नाउन के पहले कब आर्टिकल का प्रयोग, सिंगुलर नाउन के पहले आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब प्लूरल नाउन आता है तो प्लूरल नाउन के साथ सोचना पड़ता है भाई कि अगर वो पूरी जाति का बोध कराए तो आप आर्टिकल मत करिएगा यूज, और लेकिन वो किसी विशेष के बारे में बताए तो आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं सीमित के बारे में। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दे दूं इस रूल के पहले, तो जैसे मैं कह दूं कि जो टीचर्स हैं, टीचर्स ऑफ परिवर्तन क्लासेज, परिवर्तन क्लासेज आर द बेस्ट, यानी कि जो परिवर्तन क्लासेज के अध्यापक हैं वो सबसे बेस्ट हैं, बढ़िया हैं, सबसे अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, टीचर्स प्लूरल लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है? तो टीचर्स प्लूरल लिखा हुआ है, तो मैंने अभी बताया जब प्लूरल कोई नाउन होगा और पूरी जाति का बोध कराए तो उसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम टीचर्स किसकी बात कर रहे हैं? परिवर्तन क्लासेज के टीचर्स की बात कर रहे हैं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल टीचर्स, ठीक है, मैं सारे टीचर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ परिवर्तन क्लासेज के टीचर की बात कर रहा हूँ कि जो परिवर्तन क्लासेज के टीचर है वो बहुत बेस्ट है, यानी बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे सीमित की बात हो रही है, विशेष की बात हो रही है। जब विशेष का बात किया जाएगा तो आप
मन लगा के बखूबी बिना सोचे समझे आप आर्टिकल द का प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप पिछला रूल आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डिजाइन बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं इस नेक्स्ट रूल पे। तो नेक्स्ट रूल हमारा ये है कि अगर कभी भी पर्वतों का नाम आता है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, तो बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं या गलत करके आ जाते हैं। तो आप कभी गलत ना करें, इसलिए मैं आपको ये रूल बता दे रहा हूं कि कभी भी जो पर्वत होता है, तो पर्वतों के नाम के पहले कब आर्टिकल का प्रयोग करते हैं और कब आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते, दोनों केस होता है। ठीक है, तो कब पर्वत के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, कब द्वीप समूह जो होता है या द्वीप होता है, आइलैंड होता है, उनके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और कब नहीं करेंगे, दोनों चीजें आपको इस रूल में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं। माउंटेन माने क्या होता है, पर्वत। आइलैंड माने क्या होता है, द्वीप। ठीक है, जो द्वीप होता है जो पानी के चारों तरफ मतलब ऐसा आइलैंड, मतलब ऐसा लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, उसको आइलैंड बोलते हैं। ठीक है, जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे आइलैंड है जो दुनिया भर में, तो वो क्या होते हैं, पानी से चारों तरफ से घिरे होते हैं। ठीक, तो चलिए देखिए, माउंटेन के बारे में तो जानते ही हैं आप लोग। तो पर्वत के पहले कब आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और कब आइलैंड के पहले करेंगे और कब नहीं करेंगे। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको पहले इस रूल पे आने से पहले आपको संक्षेप में बता देता हूँ, बाकी यहाँ तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, देखिए अगर कभी भी कोई माउंटेन हो या आइलैंड, दोनों की एक साथ मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं किसी एक ही का नाम लूंगा तो भी आप परेशान मत होइए, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं लेकिन दोनों का रूल सेम है। अगर किसी पर्वत की बात हम करें, तो अगर वह पर्वत एक श्रृंखला का बोध कराता है, यानी जब पर्वत के नाम से हमें उस श्रृंखला का बोध होता है, तब हम वहां पे क्या करते हैं, उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब वही एक पार्टिकुलर चोटी की बात हम करते हैं, तो वहां पे उस चोटी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। अब मैं इसको और बेहतर तरीके से समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये पर्वत है। ठीक है, मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूं, मैंने कभी आर्ट जीवन में पढ़ा भी नहीं है। ठीक है, मैंने आर्ट की जगह कंप्यूटर पढ़ा है हाई स्कूल में भी, उसके पहले भी मैंने कभी मैं आपको छोटा सा बताता हूँ। मैं क्लास 2 से लेकर यानी सेकंड से लेकर के क्लास 8 तक एक ही कॉपी कला का लिया था, जो कि जीवन में कभी भरा ही नहीं। ठीक है, अब इससे बुरी स्थिति मेरी क्या हो सकती है आर्ट में, आप समझ सकते हैं। ठीक है, मैंने कभी कला जीवन में कभी नहीं पढ़ा है। 9th में कला की जगह मैंने कंप्यूटर ले लिया, फिलहाल उसकी भी बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कला का तो मतलब क्या भी नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए क्या है, ये पर्वत श्रृंखला है, पर्वत है। अब ये क्या है, एक ही जो आप टॉप दिखाई दे रहा है आपको, ये चोटी है। ठीक है, ये सब चोटी है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए ये हिमालय है। ये क्या है, हिमालय। ठीक, ये हिमालय है सपोज। तो हिमालय में क्या एक ही चोटी है। चलिए आपके लिए क्वेश्चन, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो क्या हिमालय में सिर्फ एक ही चोटी है, नहीं ना, हिमालय में हजारों लाखों चोटियां होंगी। मुझे आइडिया नहीं कितना चोटी है, लेकिन क्या है कि उसमें कई सारी चोटियां हैं, सिर्फ एक चोटी तो है नहीं। अब इन सारी चोटियों का एक समूह है। जब आप भारत का मैप देखते हैं, चलिए मैं भारत का मैप भी बना देता हूँ। जीवन में मैंने कुछ सीखा तो नहीं है कला वाला में, लेकिन भारत का मैप थोड़ा बहुत बनाने आता है मुझे। ठीक है, पाकिस्तान को भी ले लें क्या इसी में। अरे ठीक है, समझ जाइए आप लोग। तो मान लीजिए भारत है। अब ये देखेंगे आप जब यहाँ से, तो ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक हिमालय फैला हुआ है। ओके, तो जो हिमालय है इतना लंबा चौड़ा है। तो जब ये हिमालय इतना बड़ा है, तो क्या सिर्फ इसमें एक ही चोटी होगा, नहीं। तो यहाँ से क्या, हिमालय का ये श्रृंखला है, सीरीज है। हिमालय क्या है, कई सारे पर्वतों चोटियों का एक समूह है, जो लगातार फैला हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो जब हम क्या करें, इस पूरे श्रृंखला की बात करेंगे, यानी पूरे हिमालय की बात करें, तो वो प्लूरल है। मतलब प्लूरल मतलब ग्रुप ऑफ माउंटेन्स या ग्रुप ऑफ पीक्स बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो चोटियों का एक क्या है, समूह है। तो जब हम चोटियों के एक समूह की बात करते हैं, पर्वत श्रृंखला की बात करते हैं, तब आप उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तब आप क्या करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब सिर्फ एक पार्टिकुलर किसी चोटी की बात करें, जैसे मान लीजिए केटू है। केटू एक चोटी है। ठीक है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, विश्व की नहीं बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये केटू है, तो केटू एक क्या है, चोटी है। एक है माउंट एवरेस्ट, मान लीजिए माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, ठीक, तो ये माउंट एवरेस्ट हो गया। तो माउंट एवरेस्ट भी एक चोटी है, केटू भी एक चोटी है। तो जब हम पार्टिकुलर किसी एक चोटी की बात कर रहे हैं, तो आप किसी टॉप या चोटी या पीक के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो सिंगुलर है या एक पार्टिकुलर चोटी है। लेकिन जब आप ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की बात करते हैं, ग्रुप ऑफ पीक्स की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, और उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे प्लूरल का मतलब है ग्रुप ऑफ माउंटेन से या ग्रुप ऑफ पीक से।
ठीक है। तो अगर वो क्या है, ग्रुप ऑफ पीक्स होगा तो उसके पहले आप पार्टिकल का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर वो क्या हो, सिर्फ एक पार्टिकुलर पीक हो या पार्टिकुलर आइलैंड हो, तब आप उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप दोस्तों इस मैपिंग के थ्रू आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल द का प्रयोग कब चोटियों के पहले करते हैं, कब नहीं करते हैं। सेम ऐसे आइलैंड वाला भी है। तो आइलैंड मतलब क्या है, अगर वो एक सिंगुलर चोटी, सॉरी, आइलैंड की बात करें, जैसे मान लीजिए मैं लक्षद्वीप की बात करता हूँ, लक्षद्वीप इधर ही है शायद, यहाँ पे लक्षद्वीप आपका स्थित है। तो लक्षद्वीप में आई थिंक 300 से ज्यादा, कितना एग्जैक्ट है मुझे नहीं आइडिया है, अभी याद नहीं प्रेजेंट है मुझे, लेकिन 300 से ज्यादा उसमें क्या है, छोटे छोटे आइलैंड है। तो अब उन सारे छोटे छोटे आइलैंड का क्या है, एक अलग अलग नाम है। चलिए लक्षद्वीप को छोड़िए, अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं, क्योंकि हाल ही फिलहाल में अंडमान एंड निकोबार में मोदी जी ने क्या किया था कि 19-20 या पिछले साल 23 जनवरी को, आई थिंक 23 जनवरी को उनका जन्मदिन है, सर सॉरी सुभाष चंद्र बोस जी का। तो सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म दिवस पे शायद उन्होंने क्या किया था, अंडमान एंड निकोबार में आइलैंडों का नामकरण किया था। उसको आप नामकरण याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कभी पूछा जा सकता है। और कोशिश करिएगा कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके बताइएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कई सारे चोटियां हैं, सॉरी आइलैंड है। तो हर एक आइलैंड का अपना अपना एक नाम है, ठीक है। तो जब हम पर्टिकुलर एक आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो वो मान लीजिए सिंगुलर है, तो उस पर्टिकुलर आइलैंड के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन जब हम आर्टिकल सॉरी ये आइलैंड के ग्रुप की बात करते हैं, यानी सभी समूह, ये मान लीजिए पूरा का पूरा यहां से लेकर अंडमान निकोबार यहाँ तक, यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा अंडमान एंड निकोबार है, और इसमें छोटे छोटे कई सारे आइलैंड है। तो जब आप अंडमान एंड निकोबार की बात कर रहे हैं, यानी ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात कर रहे हैं, तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप पार्टिकुलर एक आइलैंड, छोटे से आइलैंड की बात करते हैं, तो आप उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। सेम रूल यहाँ पे मैंने बताया, वही रूल यहाँ पे भी आइलैंड के साथ भी, ठीक है। मैंने पहले ही बताया था कि आप दोनों को रिलेट कर लीजिएगा, कि मैं ग्रुप ऑफ आइलैंड या ग्रुप ऑफ माउंटेन्स की बात कर रहा हूँ, या केवल एक पार्टिकुलर पीक की बात कर रहा हूँ, या पार्टिकुलर एक आइलैंड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया पूरा। देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गंदगी फैला दी है, गंदगी नहीं है, मतलब अच्छा ही है। आप इसको समझ, जो भी समझना है, ठीक है। तो आप इसको समझिए कि अगर वो क्या हो, ग्रुप ऑफ माउंटेन्स होगा, तो आप आर्टिकल का प्रयोग उसके साथ कर सकते हैं। लेकिन जब पार्टिकुलर चोटी की बात करेंगे, तो आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए, तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे वही सेम चीज लिखा है, सिंगुलर होगा तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन प्लूरल होगा या फिर ग्रुप ऑफ माउंटेन्स या ग्रुप ऑफ पीक होगा, तो आप आर्टिकल द का प्रयोग करें। जैसे एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट। तो माउंट एवरेस्ट क्या है, भारत विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। माउंट आबू, ये भी क्या है, पार्टिकुलर चोटी है। कंचनजंगा, ठीक है। गुरु शिखर, तो ये सब क्या है, एक चोटी है पर्वत का, पर्वत की एक चोटी है। तो इनके पहले क्या करेंगे, हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि ये ग्रुप नहीं है। सेम ऐसे यहाँ सुमत्रा है, जावा है, कावारत्ती है, ये सब क्या है, ये सब आइलैंड है, ठीक है। सुमत्रा है, जावा है, कावारत्ती है, इसमें से कौन किसकी राजधानी है, आप इसको मेंशन भी करके बता सकते हैं हमें कमेंट बॉक्स में, ठीक। तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों नहीं करें, क्योंकि एक या तो चोटी है पर्टिकुलर, या फिर आइलैंड है, ठीक। तो इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करेंगे। सेम यहाँ रूल आगे है, मतलब रूल तो वही है। यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ हिमालयाज, यानी हिमालय। ये एक हिमालय क्या है, अभी मैंने बताया था ना मैपिंग करके, तो हिमालय क्या है, कई सारे चोटियों का एक समूह है। तो इसके साथ आर्टिकल द का प्रयोग आप करेंगे। अरावलीज, आपको पता होगा अरावली कहाँ से कहाँ तक है, राजस्थान से लेकर के दिल्ली तक फैली हुई है अरावली आपकी, ठीक है। अरावली का मेरा क्वेश्चन है, अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आज देखिए मैं कई सारे मतलब क्वेश्चंस आपसे पूछ रहा हूँ, जो कि मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, लेकिन आपके कंपटीशन से रिलेटेड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर हमें बताइएगा, हमें भी बताए ताकि सबको पता चले, ठीक। तो हिमालय क्या है, एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। विंध्यास, विंध्यास क्या है, ये भी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, कई सारे चोटियों का, जो मध्य प्रदेश होकर होकर जो जाता है, ठीक है, गुजरात तक आई थिंक, ठीक है। तो ये सब क्या है, इनके साथ आर्टिकल का द का प्रयोग आप कर रहे हैं। सेम यहाँ पे देखिए वो लिखा हुआ है, क्या बोलते हैं इसको, ग्रुप ऑफ आइलैंड है। तो अंडमान एंड निकोबार, इसके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, ईटीसी, यानी ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। स्विट्जरलैंड के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कई लोग मेरे से क्लास में पूछ लेते हैं कि सर स्विट्जरलैंड के पहले आर्टिकल का प्रयोग क्यों करते हैं, इंडिया के पहले क्यों नहीं करते हैं। तो क्योंकि देखिए भाइयों और बहनों, ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग हम क्यों नहीं करते हैं, स्विट्जरलैंड के पहले करते हैं, इंडिया के पहले, क्योंकि इंडिया क्या है, इंडिया कोई भी ना तो आइलैंड है, आइलैंड का समूह है,
ठीक है, ना ही सेपरेट किसी जैसे अलग अलग देशों का भी ना तो समूह है। ठीक है, तो ये क्या है, अलग है, एक यूनिटी में है। ठीक है, तो इसके पहले हम कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन स्विट्जरलैंड क्या है, एक ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो उसका नाम हम क्या करते हैं, स्विट्जरलैंड के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। ऐसे यहाँ पे वेस्ट इंडीज है, इसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे आप। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे क्या है हमारा, उससे भी आगे रूल है। ठीक है, अब देखिए इसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटेंस दिया हो, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ हिमालय। ठीक है, जो माउंट एवरेस्ट है वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। अब इसको आपको सही करना है, यहाँ पे सेंटेंस गलत दिया हुआ है, इसको आप सही करिए कमेंट मतलब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके। ठीक है, मैं तब तक आंसर देता हूं आपको। ठीक, तो देखिए दोस्तों, माउंट एवरेस्ट जो है ये क्या है, एक पार्टिकुलर चोटी है, तो पार्टिकुलर चोटी के पहले आप पार्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए हिमालय लिखा हुआ है, तो हिमालय क्या है, एक ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है, इसलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो जब आप आर्टिकल द का प्रयोग हिमालय के पहले कर देंगे तो आपका सेंटेंस सही हो जाएगा, यहाँ लाल से हरा हो जाएगा। ओके, अब देखिए सेकंड एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है कि कावारत्ती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप, यानी जो कावारत्ती है वो लक्षद्वीप का क्या है, राजधानी है। तो कावारत्ती क्या है, एक पार्टिकुलर आइलैंड है, एक छोटा सा आइलैंड है, जो मैंने मैप बनाया था, तो वहां पे एक आइलैंड है जिस जो क्या है लक्षद्वीप की राजधानी है। लेकिन लक्षद्वीप क्या है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है, तो जब ग्रुप ऑफ आइलैंड की बात आप करते हैं तो उसके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। तो ये तो सेंटेंस सही था दोस्तों। ठीक है, कावरत्ती इज द कैपिटल ऑफ द लक्षद्वीप, ये सेंटेंस सही है, ये गलत नहीं है। क्लियर? चलिए अब देखिए चौथा रूल हमारा क्या कह रहा है। ठीक, चौथा रूल हमारा ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट रूल, सबसे इंपॉर्टेंट का मतलब ये आप हमेशा याद कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। नहीं अगर आप लिंक तक पहुंच पा रहे हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंच पा रहे हैं, तो आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में एक आध बार इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या फिर आपको जानकारी हो जाता है, ताकि आप कभी गलत नहीं करेंगे कि आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं कहाँ और कहाँ नहीं करते, क्योंकि इसमें कई सारे रूल का मैंने मिक्स कर दिया है और मिक्स करके एक रूल बनाया है, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में भी आसानी हो और आसानी से आप लिख भी लें। ठीक है, तो चलिए देखिए, कलर थोड़ा सा और कलरफुल करता हूं मैं, ताकि और समझ में और आपको अच्छा लगे। देखिए दोस्तों, चौथा रूल हमारा ये है कि आर्टिकल तय का प्रयोग हम निम्नलिखित नामों के पहले करते हैं, यानी कि जैसे कई सारे नाम है यहाँ पे मेंशन किया हूं कि उन सभी नामों के पहले आप आर्टिकल तय का प्रयोग करते हैं। अब वो नाम कौन कौन से हैं, जैसे मैं आपको बिना इसको पढ़े बताता हूँ कि जैसे आपका नदियों का नाम हो गया, नदी क्या है, कॉमन नाउन है, लेकिन नदियों का जो नाम होता है वो प्रॉपर नाउन होता है। तो वैसे तो प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने रूल हैं सब प्रॉपर नाउन है, इनके साथ आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। चाहे वो नदी का नाम हो जैसे द गंगा, ठीक है, किसी मरुस्थल का नाम हो डिजर्ट का, जैसे थार का मरुस्थल तो द थार। ठीक है, जंगल के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, एरोप्लेन के नाम के पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी हवाई जहाजों के नाम के पहले, जो रेलगाड़ियां होती हैं उनका भी नाम होता है, उनके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, शिप होते हैं शिप के नाम के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, समुद्र होते हैं, सागर होता है, महासागर होता है, इन सभी के नामों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर खाड़ी की बात की जाए, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ गल्फ गल्फ मतलब जो भी है, ठीक है, तो गल्फ ऑफ मन्नार, तो ये सब क्या खाड़ी हैं, इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। और आपका कोई पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, पब्लिक जो संस्थान होती है शिक्षण संस्थान से संबंधित, या लाइब्रेरी वगैरह, या फिर कोई मतलब प्रयोगशाला वगैरह जो पब्लिक के लिए है, तो उन सब के पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के पहले यानी जो राजनीतिक दल होते हैं उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सरकारी संस्थाओं के पहले भी आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इसको, किसका किसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर या समाचार पत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, कभी कभार एग्जाम रूल नहीं पूछा था मेरे भाइयों, रूल नहीं बल्कि वहां पे एग्जाम्पल दिया होता है, क्वेश्चन दिया होता है, क्वेश्चन को आपको एरर सही करना होता है कि कौन सा ऑप्शन गलत है, या फिर कोई एरर है तो बताओ, नहीं एरर तो नो एरर मार दो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आता है, रूल आपके एग्जाम में कहीं नहीं पूछा जाता, लेकिन रूल आप नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे आप सही करेंगे बताइए हमें। न्यूज़पेपर के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, डायरेक्शन दिशाओं के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, नदियों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, जंगलों के नाम के पहले, डिजर्ट्स के नाम के पहले, एरोप्लेन्स के नाम के पहले, ट्रेन्स के नाम के पहले, शिप के नाम के पहले, सीज, ठीक है, समुद्रों के नाम के पहले, ओशियन सागरों के नाम के पहले, कैनल के नाम के पहले, लेक के नाम के पहले, ठीक है, नहरों झीलों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग, डैम्स यानी जो
क्या बोलते हैं उसको, डैम होता है ना पानी वाला जो रोकने वाला, ठीक है, उसके नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग यानी कि जो ऐतिहासिक इमारत है, जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, तो ये सारे ऐसे बिल्डिंग्स हैं जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, और इनके पहले आर्टिकल आप द का प्रयोग करते हैं। रिलीजियस बुक्स यानी जो धार्मिक पुस्तक होती हैं, धार्मिक ग्रंथ होते हैं, उनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जैसे द गीता, द भगवत गीता, द रामायण, द महाभारता, द कुरान, द बाइबल, ठीक है, द गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है, ये सब क्या है, एक रिलीजियस बुक्स हैं, इनके पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग आप करते हैं। धर्म के नाम के भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, जैसे द हिंदूज, ठीक है, द मुस्लिम्स, द क्रिश्चियंस, ठीक है, तो ये सारे क्या है, रिलीजन है, रिलीजन के नाम के भी पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। रिलीजन्स के नाम के पहले करते हैं, राजनीतिक पार्टियों के नाम के भी पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, अपने अपनी प्री पार्टी का नाम आप मेंशन करके बता सकते हैं नीचे कि कौन आपका प्री है, बाकी यहाँ राजनीति से मुझे कोई लेना देना नहीं यहाँ पर, ठीक है। तो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस यानी जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस है उनके पे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये पब्लिक इंस्टीट्यूशन एक साथ है, ठीक। बे या गल्फ मैंने पहले बताया, गवर्नमेंट ब्रांचेस यानी जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उनके भी पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जिसका एग्जाम्पल आपको आगे दिया हुआ है, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल देखिए और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ कुछ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। जैसे द जुडिशियरी, न्यायपालिका, तो ये न्यायपालिका क्या है, सरकारी संस्थाओं का नाम है, एक गवर्नमेंट ब्रांचेस है, ठीक है, उनका नाम है, तो उनके नाम के पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी यानी जो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है, सरकारी संस्थान है और जो पब्लिक संस्थान है, ठीक है। द रेड फोर्ट, पहले बताया, लाल किला, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। द हिंदूज, ये न्यूज़पेपर का भी नाम है और आपके रिलीजन का भी नाम है, ठीक है, धर्म का भी नाम है, ठीक है। द बीजेपी, ये पार्टी का नाम है, राजनीतिक दलों के नाम के पे। द एसपी, द गीता, गीता क्या है, पुस्तक का नाम है आपका, ठीक है। द भाखड़ा नांगल डैम यानी जो डैम है, मैंने अभी बताया, डैम के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। द गंगा, नदी का नाम हो गया, ठीक है, भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है, गंगा नदी। अगर ये लंबी नदी नहीं है तो आप बताइए कौन सी लंबी नदी है, अगर ये लंबी नदी तो इससे छोटी नदी का नाम बताइए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। जान लीजिए अंग्रेजी के साथ साथ आप ज्योग्राफी का भी क्लास ले रहे हैं कि कुछ चीजें आपको ज्योग्राफी से, और जितना भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सब के सब इंपॉर्टेंट है। चलिए बताइए गंगा की लंबाई कितनी है, ठीक है, गंगा की लंबाई कितनी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए, ठीक है। और मैं, मुझे याद है लेकिन यहाँ पे मैं कुछ नहीं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है, क्योंकि आप अंग्रेजी की क्लास लिए और कुछ तो आप करिए, कम से कम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भरिए उसको, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, ये क्या है, सभी रूल्स जो मैंने आपको पीछे बताया उनके यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि इनके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो कभी भी क्या हो, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आप इस रूल को अगर एक बार रिवाइज करके आप एग्जाम देने जाते हैं तो 100% मान के चलिएगा इसमें आप गलती करके नहीं आने वाले हैं। क्योंकि देखिए रूल जो होता है उसको रटा नहीं जाता, याद नहीं किया, बस उसको एक बार पढ़ा जाता है और समझ के पढ़ा जाता है। जैसे मैंने क्लास ले लिया तो आप इसको रिवाइज करिए, ठीक है, नोट्स बना लीजिए, तो नोट्स को रिवाइज करते हैं, जितनी बार आप रिवाइज करें उतनी बार आप बेहतर उसको समझ पाएंगे, उतनी बार उसको आप बेहतर तरीके से याद कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा आज का हमारा क्लास, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पूरी तरह से समझ में आया होगा। और इसका लिंक मतलब जो वीडियो का पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हैं परिवर्तन क्लासेस मगहर। बाकी आपको इसका लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड का मतलब लिंक से जा सकते हैं टेलीग्राम पे, और आपको वहां पे पूरा क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा हर एक क्लास का, ठीक है। इसका जो इसमें जो कुछ सेव नहीं हुआ उसका दूसरा पीडीएफ भी आपको वहां पे मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, तो आप वहां पे उसको लिंक से जा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें या चैनल को फॉलो कर लें, ठीक है, ताकि आपको सारा वीडियो का पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दिया जाए, और कुछ नोटिफिकेशन भी जो क्लासेस से संबंधित होगा वो आपको वहां पे भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आज का ये जो क्लास था आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और कुछ कमियां अगर रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और हमारी अगर आवाज में कोई समस्या आ रहा हो तो भी आप बताएं। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हमारे शिक्षण संस्थान से संबंधित हो या वीडियो से संबंधित हो या क्लासेस से संबंधित हो या आपकी कोई डिमांड है तो आप उसको भी बताएं, ताकि हम उस डिमांड को पूर्ति करने का प्रयास कर सकें, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आज का क्लास ठीक ठाक रहा होगा, अच्छा लगा होगा, और फिर से मैं आपको वही बात पुनः रिवाइज करवाना चाहता हूँ कि आप अगर चैनल पे नए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आपको जल्द से जल्द नए क्लासेस और रेगुलर क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस प्रोवाइड करा सकें। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपके से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।